नमस्कार। कैंसर होता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनते ही मन में एक डर सा पैदा कर देता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसकी जो पूरी कहानी है वो हमारे अपने शरीर के अंदर ही शुरू होती है? चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब, थोड़ा शॉकिंग लगता है ना, पर ये बिल्कुल सच है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर हर पल, हर सेकंड लाखों करोड़ों चीजें हो रही हैं और उन सब में ये खतरा बना ही रहता है। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा शरीर रोजाना क्या कमाल करता है। फिर ये जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी गलती सब कुछ बदल सकती है। और जब शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है तब क्या होता है। इसके बाद एक अकेले सेल से कैंसर तक का सफर देखेंगे और आखिर में असल दुनिया में इसके क्या मायने हैं वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे शरीर की उस अविश्वसनीय शक्ति से जो हर पल बिना रुके काम कर रही है। सच कहूं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारे शरीर में ना लगातार पुरानी और खराब सेल्स को बदलने का एक प्रोसेस चलता रहता है। इसे कहते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। मतलब जब भी कोई चोट लगती है या कोई कट लग जाता है तो इसी प्रोसेस की वजह से वो घाव भरता है और वहां नई सेल्स आ जाती हैं। लाखों, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर हर रोज, हर एक दिन इतनी सारी कोशिकाएं यानी सेल्स बन रही हैं और मर रही हैं। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह है जो 24 घंटे बिना रुके, बिना थके, एकदम परफेक्शन के साथ अपना काम किए जा रही है। और इसी वजह से हमारा शरीर एकदम फिट रहता है। लेकिन जब कोई भी काम इतने बड़े स्केल पर होता है, लाखों करोड़ों बार होता है, तो गलतियों की गुंजाइश तो रहती ही है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस बात को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। सोचिए, जब घर में बहुत सारी रोटियां बनती हैं तो कभी-कभी कोई एक रोटी जल जाती है या कच्ची रह जाती है ना? ठीक वैसे ही जब हमारा शरीर लाखों सेल्स बना रहा होता है तो हो सकता है कि उनमें से कोई एक गलत बन जाए। साइंस की भाषा में इसी जली हुई रोटी को कहते हैं सेल्यूलर एरर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सेल डिवाइड हो रहा था तो जो नया सेल बना वो पुराने वाले की एकदम परफेक्ट कॉपी नहीं था। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर इन गलतियों से निपटता कैसे है? इसके लिए हमारे शरीर में एक जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम है, एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। लेकिन क्या होता है जब यही सिस्टम फेल हो जाए? हमारी हर सेल के अंदर एक सफाई कर्मचारी बैठा होता है जिसका नाम है लाइसोसोम। इसका काम बहुत सिंपल है। जैसे ही कोई गलत या खराब सेल दिखे, उसे ढूंढो और तुरंत खत्म कर दो ताकि वो आगे बढ़कर कोई गड़बड़ ना कर पाए। ये हमारे शरीर का सबसे जरूरी गार्ड। पर कभी-कभी, बस कभी-कभी ये सुरक्षा कवच चूक जाता है। स्टेप 1, एक गलत सेल बन गया। स्टेप 2, लाइसोसोम को उसे खत्म करना था। लेकिन स्टेप 3, और यही सबसे खतरनाक है, किसी वजह से लाइसोसोम उस गलत सेल को मिस कर देता है, उसे देख ही नहीं पाता। और नतीजा, वो बागी सेल बच निकलता है और अब वो अपनी मनमर्जी करने, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए पूरी तरह से आजाद है। और बस उसी एक चूक का नतीजा बहुत बहुत गंभीर हो सकता है। वो एक अकेला सेल अब कैंसर की शुरुआत करने वाला है। वो अकेला बागी सेल अब शरीर के अंदर ही अपना एक अलग टोला या कह लीजिए अपनी एक कॉलोनी बसाना शुरू कर देता है। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो शरीर के किसी नियम को नहीं मानता, बस अपनी ही धुन में बढ़ता चला जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक शांत क्लासरूम में कोई बाहर का अनजान आदमी घुस आए और हंगामा करने लगे। वो न तो खुद कुछ काम का होता है, न दूसरों को करने देता है, बस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। कैंसर सेल्स भी शरीर के साथ बिल्कुल यही करते हैं। तो ये थी कहानी कि कैसे एक सेल बागी बन जाता है। लेकिन जब ये कहानी हमारे शरीर में हकीकत बनती है तो असल में होता क्या है? चलिए अब इसे कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से जोड़कर देखते हैं। जैसे कि महिलाओं में कभी-कभी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद मैमरी ग्लैंड्स में कैल्शियम जमने लगता है। ये उन सेल्स को जन्म दे सकता है जो ठीक से डिवाइड नहीं होते और इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह पुरुषों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में सेल्स का डिवीजन अनियमित हो सकता है, जो प्रोस्टेट कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है। साइंस ने बहुत तरक्की की है।
आज ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों का भी अगर वो शुरुआती स्टेज में हो तो इलाज मुमकिन है। इसके लिए गामा नाइफ जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जो बिना किसी बड़े ऑपरेशन के सीधे गामा किरणों से ट्यूमर को टारगेट करके खत्म कर देती है। पर इस उम्मीद की एक बहुत बड़ी कीमत है। सिर्फ एक गामा नाइफ मशीन की कीमत है 45 करोड़ रुपए। जी हाँ, 45 करोड़। ये इतनी बड़ी रकम है कि ये जिंदगी बचाने वाली टेक्नोलॉजी ज्यादातर लोगों की पहुंच से कोसों दूर हो जाती है। और ये हमें एक बहुत ही कड़वी और सीधी सच्चाई पर लाके खड़ा कर देता है। कहा गया है कि केवल अमीर इंसान जिंदा रह सकता है। ये एक बहुत भारी बात है। और ये सिर्फ मशीन की कीमत नहीं है। एक मरीज को अगर इलाज का सिर्फ एक कोर्स भी लेना हो तो उसका खर्च ही करीब 15 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसी आर्थिक दीवार है जिसे हमारे देश में बहुत से लोग पार नहीं कर सकते। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल जरूर उठता है। अगर हमारा शरीर इतना शानदार सिस्टम है जो लगभग परफेक्ट कॉपियां बनाता है, तो क्या कैंसर इस कॉम्प्लेक्सिटी की, इस जटिलता की वो कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है? इस पर सोचिएगा जरूर।